हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 2.7। इससे पहले की एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल की, हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो आप लोग इस चैनल पे जा कर के उनको भी देख सकते हो। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस 2.7 एक्सरसाइज की। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2। पहला पार्ट 0.4 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये क्या है? डेसिमल। पिछली एक्सरसाइज में हमने डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन देखा था, अब ये डेसिमल का क्या है? डिवाइड है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग? 0.4 लिखिएगा, डिवाइड का साइन लगाइए, 2। डिवाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया था पॉइंट हटाते हैं तो 0 लगते हैं और नीचे लगते हैं। जैसे न्यूमरेटर में अगर पॉइंट है तो डेनोमिनेटर में 0 बढ़ेंगे। पॉइंट हटाया और जितने डिजिट्स इस पॉइंट के बाद हैं उतने ही यहाँ पर 0 बढ़ेंगे। इस तरीके से जैसे मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे 0 बढ़े, उतने ही बढ़े जितने पॉइंट के बाद नंबर थे। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4/2 मल्टीप्लाइड बाय 10। समझ में आया? और मैं इसको लिख सकता हूँ 4/20, और 4 से ये ऊपर नीचे कट रहे हैं। 4 से ये जाता है 1 टाइम्स, 4 से ये जाता है 5 टाइम्स। आंसर आ गया 1/5। समझ में आया? ठीक है, तो फिर अब क्या करते हैं, आगे वाले पे बढ़ते हैं। तो आपका आंसर जो है पॉइंट में भी आ रहा है, तो पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड करके पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर जो 5 है वो 1 से डिवाइड, 1 जो है 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम पॉइंट लगा करके 0 लगा लेंगे। 2 ज़ा 10, माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। 0.2 मतलब कि 0.2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला 0.35 डिवाइडेड बाय 5। 0.35 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.35 लिखेंगे, उसके बाद अपॉन में 5 लिखेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितने 0 आ जाएंगे? 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो 2 0 लगा लीजिएगा। अब हम इसको लिखेंगे 35 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम देखेंगे ऊपर नीचे क्या कुछ कट रहा है, तो ये 5 की टेबल से 1 बार कट रहा है, ये 5 की टेबल से 7 टाइम्स कट रहा है। ऊपर बचा 7, नीचे क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई 100, 100 1 सा 100 ही बचा। तो ये बचा भाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जितने नीचे 0 हैं उतनी ही बार पॉइंट आगे आ जाता है, पिछली एक्सरसाइज में बताया है। तो 2 0 है यहाँ पर, तो 2 बार पॉइंट को आगे भेज दीजिए। पॉइंट है कहाँ इस समय? सबसे पीछे। तो यहाँ से 1 और 2, यानी कि 7 0.0। यहाँ पॉइंट था 1 और 2, 2 डिजिट आगे आ गया, तो फिर ये आंसर हमारा आ गया 0.07, ठीक है ना। अगर अपॉन में 2 0 हैं तो पॉइंट के बाद 2 0 आने चाहिए, ऐसे समझ सकते हो। ये वाला सवाल भी हो गया है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे, उस पर पार्ट पे बढ़ते हैं। थर्ड वाला पार्ट 2.48 डिवाइडेड बाय 4। 2.48 अपॉन 4, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 0 आ जाएंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर थे उतने 0 लगा लिए। अब 248
अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये दोनों ऊपर नीचे 4 की टेबल से कट रहे हैं। 4 की टेबल से जा रहा है 1 बार, ये 4 की टेबल से जा रहा है 6 2 टाइम्स। बचा गया 62 डिवाइडेड बाय 100। अब एक्चुअल डिवाइड करने से बेहतर क्या होता है, ऐसे जब भी 100 और 10 इस तरीके का नंबर अपॉन में आ जाए तो उसमें एक्चुअल डिवाइड करने से बेहतर ये होता है कि जितने जीरो हैं उतनी बार पॉइंट को आगे बढ़ा दिया जाए इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में। 2 जीरो हैं तो पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट आगे बढ़ा दो। 0.620 पॉइंट सबसे पीछे था, 1 2 यहाँ पर पॉइंट आ गया। 0.62 आपका आंसर आ चुका है। अब ये फोर्थ वाला पार्ट। सिक्स 5.4 डिवाइडेड बाय 6। तो 65.4 लिखेंगे, अपॉन में 6 लगाएंगे। अब ये पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर अपॉन में उतने ही 0। अच्छा, अगर हम डेनोमिनेटर में से कोई नंबर ऐसा होता है जिसमें डेसिमल होता है और वहाँ से पॉइंट हटाते तो फिर न्यूमरेटर में 0 बढ़ते, ठीक है ना। ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेंगे, नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेंगे। आंसर क्या आ गया, 654 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, क्या ऊपर नीचे कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 6 की टेबल से 1 बार, ये 19 टाइम्स 109 सॉरी 109 टाइम्स कटेगा। 109 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक 0 लगा हुआ है तो मतलब पॉइंट के बाद वो पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट में भेज दो तो 10.9 आंसर आ जाएगा। पॉइंट सबसे पीछे था, एक डिजिट आगे आ गया, 10.9 आंसर आ गया। फिफ्थ वाला सम 651.2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इज इक्वल टू 651/0.2 अपॉन में 4। पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया। 6512 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 10। क्या ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। पता करने का तरीका क्या होता है कि 4 की डिविजिबिलिटी है क्या, कि कोई नंबर 4 से कट जाएगा। तो भाई 4 से हर वो नंबर कट जाएगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट कट जाएंगे 4 से। तो 12 है, 4 से कट रहा है तो मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से कट रहा है। 4 से 1 बार, 4 से 1 6 2 1 then 6 फिर 2 फिर 8 1628 बार कट गया ये। अपॉन में 10 आ रहा है, नीचे 0 है, पॉइंट को एक डिजिट लेफ्ट में भेजिए। 162.8 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये 6 वाला पार्ट करेंगे। (14.49 डिवाइडेड बाय 7). 14.49 डिवाइडेड बाय 7। 14.49 अपॉन 7 लिखा, पॉइंट हटाया, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 2 0 लगा लेंगे। बचा गया 1449 अपॉन में 7 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या ये दोनों 7 से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 7 की टेबल से 1 बार, ये 7 की टेबल से 207 बार। 207 डिवाइडेड बाय 100।
2 ज़ीरो हैं तो 2 बार पॉइंट को आगे भेज देंगे, यानी कि 2.07। ये सॉल्व करना तो आता है ना कि 7 से कैसे काटा मैंने, वही डिवाइड करके ही काटा है, 1449। ये 7 से की टेबल में, ये 7 से 1 बार डिवाइड हो गया, अब ये कितनी बार होगा, 2 14। अगला नंबर होता है 4 तो डिविजिबल होता नहीं है तो 0 लगाते हैं। फिर एक और नंबर उतारते हैं, जब एक ही स्टेप में 2 नंबर उतारते हैं तो वहाँ 0 लगाना पड़ता है ऊपर कोटेंट वाली जगह में। 7 × 49 कट गया। कई बार ये वाला डिवाइड भी बच्चे गलत कर देते हैं कि एक स्टेप में जब 2 नंबर उतरते हैं तो यहाँ 0 लगाना पड़ता है। 7 वाला करते हैं अब। ये रहा 7 पार्ट। uh, 3.96 divided by 4। 396 अपॉन 4, यहाँ पॉइंट था, पॉइंट हटा, अपॉन में बढ़े 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 नंबर बढ़ा लिए। 396 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या है, दोनों ऊपर नीचे 4 की टेबल से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। 4 की टेबल से 1 बार, ये 4 की टेबल से कटेगा 9 और 9, बचा गया 99 अपॉन में 100। नीचे 2 ज़ीरो है, पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में भेज दीजिए, 0.99 आंसर आ जाएगा। यहाँ पॉइंट था इस समय पर 1 2 डिजिट आया, यहाँ पर आ गया 0.99 हमारा आंसर है। जी ठीक है, 0.99 बिल्कुल सही आंसर है। अब एक और पार्ट बचा हुआ, पार्ट 8, फिर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। पार्ट 8, 0.80 डिवाइडेड बाय 5। पॉइंट हटा, अपॉन में 0 आ गए, पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने 0। अब बचा 80 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 0। ये आगे का नंबर 0 जो था उसको उतारने की ज़रूरत तो नहीं है, 0 40 लिख दूँ तो भी उसका मतलब 40 ही तो होता है, तो यहाँ पर मैंने 80 लिख दिया और पॉइंट तो हट ही चुका था, ठीक है ना। अब ये दोनों को मैं 5 से काटूंगा, 5 से 1 बार और ये 5 से 16 टाइम्स। ऊपर क्या बचा, 16 अपॉन में बचा ये 100। नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 2 बार पॉइंट को लेफ्ट में भेज दूंगा मैं, 0.16 आंसर आ जाएगा हमारे इस वाले सवाल का। ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इसी के साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब मैं बढ़ता हूँ आगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, 4.8 डिवाइडेड बाय 10। करने का तरीका वही है। अब पॉइंट में हटाऊं और फिर सॉल्व करूं, उससे अच्छा मैं एक थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा बस, कि यहाँ पर 0 है, लास्ट में 0 हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पॉइंट को इधर भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो जितने 0 है, नीचे एक 0 है तो एक बार पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो तो 0.48 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया। जो हम पीछे कर रहे थे ये वही है, बस यहाँ पर वो लास्ट वाले ही स्टेप पे पहुँचा दिया, मैं डायरेक्ट ही 10 दे दिया नीचे। कोई और नंबर होता तो हम पॉइंट हटाते सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट ही 10 दे दिया हमें। तो नीचे जब भी 10 100 1000 इस तरीके के नंबर आए तो फिर उनको सॉल्व मत करो, उनको डायरेक्ट ऐसे पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, बस वो सवाल जल्दी हो जाएगा।
पॉइंट हमने इस तरफ भेज दिया, ये आ गया। अब मैं उसको अगर डिवाइड भी करूँगा ना तो भी मेरा आंसर यही आने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित बात है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब करते हैं सेकंड वाले पार्ट। फाइव 2.5 डिवाइडेड बाय 10, 2.5 अपॉन में 10, एक ज़ीरो है तो एक बार पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, 5.25 आपका आंसर आ गया। बस इतना ही काम करना था इसमें। ये रहा थर्ड पार्ट, 0.7 डिवाइडेड बाय 10, 0.7 अपॉन में 10, एक ज़ीरो है तो एक बार पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, और तो 0.07 यही तो हुआ, यहाँ से पॉइंट इधर आ गया, पॉइंट के आगे खाली जगह वहाँ पे भी जीरो कर दो, 0.07 आपका आंसर आ गया। फोर्थ वाला पार्ट है 33.1 डिवाइडेड बाय 10, 33.1 अपॉन में 10, एक ज़ीरो है तो एक बार पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, 3.31 आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, एक नंबर में एक ही डेसिमल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं कोई और बच्चे होशियार आए वो इस पॉइंट को तो लगा ही रहने दें, यहाँ पर एक और पॉइंट लगाते हैं। एक सवाल में एक ही डेसिमल होता है, मतलब एक नंबर में एक ही डेसिमल होता है। फिफ्थ वाला पार्ट, 2.23 डिवाइडेड बाय 10, 272.23 डिवाइडेड बाय 10, एक ज़ीरो है तो एक बार पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो तो एक बार पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, न्यूमरेटर में 27.223 हमारा आंसर आ जाएगा। 27.223 हमारा आंसर आ गया है। अब ये 6 पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट है 0.56 डिवाइडेड बाय 10, 0.56 डिवाइडेड बाय 10, 0.56 लिखेंगे अपॉन में 10 लिखेंगे, एक ज़ीरो है डिनोमिनेटर में तो एक बार पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे न्यूमरेटर में, 0.056 इस तरफ आ गया, खाली था आगे की जगह पॉइंट के आगे, वहाँ ज़ीरो कर दिया। सेवेंथ पार्ट 3.97 डिवाइडेड बाय 10, 3.97 अपॉन में 10, एक बार पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, पॉइंट यहाँ, ज़ीरो यहाँ, हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये सवाल हो चुका है, सेकंड वाला क्वेश्चन ख़त्म। बढ़ते हैं आगे थर्ड वाले पार्ट पे। फर्स्ट 2.7 डिवाइडेड बाय 100, सेम वही सवाल है जो अभी हम कर रहे थे लास्ट वाला, 2.7 लिखेंगे अपॉन में ये 100 लगाएंगे। अब नीचे तो दो ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, तो दो ज़ीरो मतलब ऊपर न्यूमरेटर में पॉइंट को दो डिजिट लेफ्ट में भेज दो,
7 यहाँ पर पॉइंट था तो 1 और 2, इस खाली जगह में 0 भर दो, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर पॉइंट आ गया 0 2 7 1 2, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 0 भर दो खाली जगह में, समझ में आया। यहाँ पर पॉइंट था तो 1 2 2 डिजिट इधर आ गया लेफ्ट में, 0 2 7 आ गया पॉइंट के बाद, खाली जगह थी आगे पॉइंट के तो हमने 0 भर दिया। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन 0.3 डिवाइडेड बाय 100, 0.3 अपॉन में ये 100, 2 0 है डेनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में भेज दो, 3 लिखो, ये 0, एक बार पॉइंट गया फिर एक और बार गया तो ये जगह में 0, यहाँ पर पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ था पॉइंट 1 डिजिट 2 डिजिट, आगे खाली जगह में 0 भर लो, बस यही आंसर है, हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन 0.78 डिवाइडेड बाय 100, 0.78 अपॉन में लिखा हमने 100, दो नीचे 2 0 हैं तो ऊपर 2 बार लेफ्ट में भेज दो इस पॉइंट को, 7 8 और ये 0, यहाँ से इधर भेजा एक बार, फिर एक और बार भेजेंगे ऐसे और ऐसे, यहाँ पर पॉइंट आ गया तो इसको हम लिखेंगे 0.0078, ठीक है। ये रहा फोर्थ पार्ट, 432.6 डिवाइडेड बाय 100, 432.6 अपॉन में 100, 2 0 हैं तो पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में 2 बार भेज दीजिए, 1 और 2, यहाँ पर 4.326 आ गया, यहाँ पर पॉइंट था तो 1 और 2 यहाँ आ गया, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट 23.6 डिवाइडेड बाय 100, 23.6 अपॉन में 100, अपॉन में 2 0 हैं तो ऊपर न्यूमरेटर में पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट में भेज दीजिए, 6 3 2, एक बार 2 बार, यहाँ आ गया पॉइंट, 0.236 इज द आंसर। सिक्स बार करते हैं इसका, 6 वाला पार्ट, uh, 98.53 डिवाइडेड बाय 100। आपको पता है जैसे पॉइंट के आगे वाले नंबरों को हम पढ़ते हैं 98 1204, पॉइंट के बाद वाले नंबरों को हम ऐसे नहीं पढ़ते, पॉइंट के बाद वाले नंबरों को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, एक एक डिजिट, जैसे 98.53, इसके आगे अगर और भी नंबर लिखे होते तो भी उनको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ता। आगे वाले नंबरों को तो हम पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं, जैसे 3400, फिर लगाते होता पॉइंट तो हम पॉइंट बोलते, फिर लगाते 5 और 3, इस तरीके से बोलने का तरीका ये होता है इन पॉइंट वाले नंबर्स को। 98.53, अब सवाल करते हैं आगे, और ये 100, 2 0 लगा हुआ है तो 2 बार इस पॉइंट को लेफ्ट में भेज दो, पॉइंट यहाँ आ गया 9853, आगे खाली जगह थी तो वहाँ 0 भर दो, 0.9853 इज द आंसर, और ये आंसर बिल्कुल सही है। अभी थर्ड वाला पार्ट हो गया, 3 वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
बढ़ते हैं आगे फोर्थ वाले पर। सेवन पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय 1000। 7.9 अपॉन में 1000। डेनोमिनेटर में आगे 3 जीरो। न्यूमरेटर में भी हमें पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में 3 बार भेजना पड़ेगा। 9 लगाया, 7 लगाया, एक बार, फिर 2 बार, इस जगह में 0 भर लो, एक बार, 2 बार और फिर एक और बार, यहाँ पर भी 0 भर लो और यहाँ पर पॉइंट आ गया। समझ में आया? यहाँ था पॉइंट, 1 2 3 डिजिट, 3 डिजिट आगे आ गया और खाली जगह में हम 0 भर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया 0.0079। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। 26.3 अपॉन में फिर ये 1000। 3 डिजिट, 3 जीरो है तो 3 डिजिट लेफ्ट में सरकेगा ये पॉइंट। 3 6 2, यहाँ पर पॉइंट है, 1 2 और 3, इस जगह में 0, यहाँ पर आ गया पॉइंट। 0.0263 ये नंबर आ गया, 0.0263। थर्ड वाले पार्ट को करते हैं। $38.53 multiplied by, sorry, divided by 1000। 38.53 अपॉन में 1000। डेनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, इसलिए हमें न्यूमरेटर में पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट में भेजना पड़ेगा। पहले नंबर को उतारेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, लेकिन ध्यान से देखिएगा, सब हो जाएगा फिर क्लियर। कि यहाँ पॉइंट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ पर 0 भर लो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट आ गया 0.03853। पॉइंट के आगे की जगह खाली मत छोड़िए, वहाँ पर 0 भर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.03853। थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, थर्ड वाला पार्ट। अभी फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। वन टू 8.9 डिवाइडेड बाय 1000। तीन जीरो है अपॉन में, 3 डिजिट इस पॉइंट को लेफ्ट में भेज दो। 9 8 2 1, यहाँ पर पॉइंट था, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ गया 0.1289 आंसर आ गया। अब ये फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट है 0.5 डिवाइडेड बाय 1000। 0.5 अपॉन में लिखा हमने 1000। 5 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो 0.0005 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट था, 1 डिजिट गया, फिर 2 डिजिट गया और फिर तीसरी बार गया, तो इस वजह से यहाँ पर पॉइंट आ गया। और पॉइंट के आगे वाली जगह में हमने 0 भर दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है, फाइंड करना है और फिर ये डिवाइड वगैरह दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट करते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 3.5। अब क्या करेंगे यहाँ पर कई बच्चे कि 35 को ऐसे अंदर लिखेंगे, बाहर 7 लिखेंगे, ठीक है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जो नंबर पहले लिखा हुआ होता है इस डिवाइड में, हमेशा वो नंबर ही अंदर जाता है। पहली बात, जब डिवीजन से कर रहे हो, जैसे कि ऐसे इस तरीके से 3.5, अगर इसको डिवाइड वाले मेथड से करोगे भी तो इस तरीके से करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिवीजन वाले से नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप एक काम करो, इसमें 7 लिखो, जो नंबर पहले लिखा होता है वो ऊपर आता है, अपॉन में 3/5 लिखो, यहाँ से हटाओ पॉइंट, यहाँ से पॉइंट जैसे ही हटेगा तो ऊपर आ जाएगा आपका, यहाँ से जैसे पॉइंट हटा तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है, तो ऊपर 1 0 आ जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। अब ऊपर क्या बन गया, ये 7 × 10 70, अपॉन में क्या बन गया 35। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो भाई 35 2 70 होता है। चाहो तो यहाँ पर डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है ना। इससे ये 2 टाइम्स कट गया, 2 आपका आंसर आ गया। फिर इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन, 36 डिवाइडेड बाय 0.2, 36 डिवाइडेड बाय 0.2। तो फिर इसी तरीके से हम 36 को ऊपर लिखेंगे, जो नंबर पहले लिखा हुआ होता है वही न्यूमरेटर होता है, पीछे वाला डेनोमिनेटर होता है। पॉइंट में से पॉइंट हटा, ऊपर 10 लगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या आएगा 360, और अपॉन में ये 2 की टेबल से 1 बार कट जाएगा, 2 की टेबल से ये 1 9 और 0 सॉरी 180 180 आंसर आ जाएगा इसका। फिर अब बढ़ते हैं आगे थर्ड वाले पर। थ्री 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 3.25 लिखेंगे हम, अपॉन में 0.5 लिखेंगे। अब यहाँ दोनों ही जगह पर पॉइंट आ गया, तो मैं नीचे का पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जितने नीचे पॉइंट के बाद नंबर थे उतने ही 0 लगा लूँगा। अब ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0 लगाऊंगा, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने नीचे 0 लगाऊंगा। 325 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये बन गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0.5 आता, पॉइंट हट चुका है, 0.5 मतलब 5 ही होता है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये कट जाएगा 6 और 5 बार, बचा क्या 65 डिवाइडेड बाय 10, जिसको हम लिख सकते हैं 6.5। वैसे कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। नीचे 1 0 है तो पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा, इस समय है सबसे लास्ट में 1 0 मतलब 1 डिजिट लेफ्ट में से रखा आया, तो 6.5 बन गया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पार्ट पे। 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, थर्टी 30.94 लिखिएगा, अपॉन में ये 0.7 लिखिए, पॉइंट हटाइए तो ऊपर 1 0, ये पॉइंट हटाइए तो नीचे 2 0 लगेंगे, बचा क्या 3094 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट, 7 से इसको काटेंगे, 7 4 ज़ा 28, 2 आएगा, फिर 7 4 ज़ा 28 1 आएगा, देन 2 ज़ा 14,
बचा क्या 442 अपॉन में ये 10, जिसको हम लिख सकते हैं 44.2। ठीक है ना, नीचे एक जीरो है, जितना भी पॉइंट होता है, जहाँ पर भी पॉइंट होता है, सॉरी, जहाँ पे पॉइंट होता है एक डिजिट लेफ्ट में सरक आता है इस एक जीरो की वजह से। फिफ्थ वाला पढ़ते हैं। अगर ये चीज़ नहीं आ रही हो समझ में सही से तो आप पीछे की एक्सरसाइजेस को प्लीज़ वॉच करें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब फोर्थ वाला हो चुका, देन ये 5 वाला पार्ट, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर उतने ऊपर जीरो, पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो लगाएंगे, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, नीचे क्या बचा 25 मल्टीप्लाइड बाय 10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ऊपर वो कटा 1 टाइम्स, 1 मल्टीप्लाई 10 10 आएगा, और नीचे तो बचा है सिर्फ 5। अब 5 से ये भी कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर 2 टाइम्स आ गया, सॉरी 2 आ गया, 5 से ये भी कट गया 2 बार। अब 6 वाले पार्ट को पढ़ते हैं। ये रहा 6 वाला पार्ट, 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, 7.75 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो लग गए, यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लग गए, अब बचा क्या 775 यहाँ पर है, यहाँ पे 100 है, फिर 25 यहाँ है, और यहाँ पे 100, ये 100 से तो 100 ही कैंसिल आउट हो गया पूरा। अब 25 है और ये 775 है, तो ये 25 की टेबल से ही चला जाएगा, 25 3 ज़ा 75, 2 बचा, 25 1 ज़ा 25, 35 आंसर आएगा जब मैं इसको इससे काट दूंगा तब 31। आगे बढ़ते हैं। सेवन वाले क्वेश्चन पे, सेवन 6.5 डिवाइडेड बाय 0.15, 7.6.5 लिखिए, अपॉन लगाइए 0.15 लिखिए, पॉइंट हटाइए, ऊपर जीरो लगाइए, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने, नीचे ऐसे जीरो लगाइए, ऊपर से पॉइंट हटाए, 765 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाई 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 से इसको काटना है अब हमें, 15 से ये 5 जा 75, 1 बचेगा, 1 बार 15, 51 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 10 बचा हुआ था, 510 आंसर आ जाएगा आपका, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 7 के बाद अब ये वाला 8 वाला पार्ट करते हैं। थ्री 7.8 डिवाइडेड बाय 1.4, 37.8 अपॉन में 1.4, पॉइंट हटेगा, ऊपर एक ज़ीरो, ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 378 इंटू ये 10,
ये 14 मल्टीप्लाई में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 से इसको काटेंगे तो ये 14 1 14, 14 2 28, 28 9, फिर 14 7 98, 27 टाइम्स ये इससे कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ पार्ट, 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, 2.73 अपॉन में 1.3, पॉइंट हटा तो एक 10 बढ़ा यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 0 2 0 बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर थे। 273 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन 13 मल्टीप्लाई में ये 100। ठीक, 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 13 से इसको काटेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, फिर 13 1 ज़ा 13 और मल्टीप्लाई में यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, नीचे बचा हुआ है अपॉन में 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.1। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे सिक्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस, a vehicle cover a distance of 3.2 kilometer in 2.4 liter of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? वही सिंपल सा सवाल है, यूनिटरी मेथड वाला। पहले भी मैंने आपको बताया इस तरीके के सवाल में जो चीज़ निकालनी होती है उसको हमें राइट हैंड साइड पे लिखना होता है। इज इक्वल टू से दो चीज़ें, दो साइड होती हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इन वाले क्वेश्चनों में दो चीज़ें गिवन होती हैं, मतलब कि डिस्टेंस दिया है और लीटर ऑफ पेट्रोल पूछ रहा है ना। पहली स्टेटमेंट में हमें ये बोला गया है कि 43.2 किलोमीटर चला है, यानी कि डिस्टेंस, और 2.4 लीटर में चला है। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट में उसने सिर्फ पेट्रोल दिया है, किलोमीटर नहीं दिया है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है, किलोमीटर निकालना, उसको इस तरफ राइट हैंड साइड पे रखना हमेशा। ठीक है ना, इसी तरीके से स्टेटमेंट बनाना। तो व्हीकल कवर डिस्टेंस, यहाँ से शुरू करता हूँ। डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर पेट्रोल। 2.4 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है? 43.2 किलोमीटर। अब देन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर होगी? अच्छा, 2.5 लीटर के लगभग है। 2.5 लीटर में इतना हो रही है, 1 लीटर में तो कम ही होगी ना भाई। गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, 2.5 लीटर पेट्रोल में तो ज़्यादा जा रही है गाड़ी, 1 लीटर पेट्रोल में कम जाएगी। कम जब भी आंसर आएगा इस तरीके से तो डिवाइड ही हो रहा होता है। ठीक है ना, 43.2 डिवाइडेड बाय दिस 2.4। अब इसको हमें सॉल्व करना है, पहले जैसे सवालों की तरह हो गया है। 43.2 अपॉन में ये 2.4, पॉइंट हटेगा, ऊपर ये 0, यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे 0, ऐसे 432 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन 24 मल्टीप्लाई में 10। इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया,
24 से इसको काटना है। 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, तो 24 1 ज़ा 24 ही ले लेते हैं। 48 में कितना था ये, 5, 5 कम कर देंगे, 19, 192 आता है 8 टाइम्स, 18 आंसर इसका आ जाएगा। यानी कि ये नंबर 24 की टेबल से 18 टाइम्स कट जाएगा, 18 किलोमीटर, ये ही हमारा आंसर है। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, तो 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो जाएगी। इतना ही सवाल है, उतार लीजिएगा आप इसको। और ये हमारी एक्सरसाइज का था लास्ट सवाल। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। तो थैंक यू भाई आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा इसी तरीके से हमारी वीडियोस को। मिलते हैं फिर ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।